सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल्स के अंतर्गत जो आवश्यक जानकारियां होती हैं, महत्वपूर्ण जो सुझाव होते हैं, उनको वीडियो के माध्यम से मैं अक्सर ही आपके समक्ष प्रेषित करता रहा हूं। पिछले कालखंड में मैंने आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताया था। मॉड्यूल्स में दिए गए जो PDF होते हैं या डॉक्यूमेंट्स या वीडियो जो होते हैं, उनको हमने कितने समय में पूरा किया है, उस समय को हम तत्काल देख सकते हैं, है ना। यह बताया था और इसी आधार पर पूरे मॉड्यूल्स को कितने समय में पूरा किया है, उस समय की गणना को लिख लिख कर भी हम देख सकते हैं कि हमने उस मॉड्यूल को कितने समय में पूरा किया है। ठीक है। और साथ ही इसका लाभ ये है कि मॉड्यूल को हम जो आवश्यक समय है, उस आवश्यक समय में हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है। यदि हम बहुत शीघ्रता से किसी PDF को या जानकारी को पूरा करते हैं तो जो जानकारी है वो हमको समझ में नहीं आएगी। तो इसका एक लाभ ये है समय का कि हम उसको सही समय पर पूरा कर सकें, है ना, जो आवश्यक समय, और उसके लिए फिर हम जो नोट्स है वो भी तैयार कर सकें। साथियों, इस कालखंड में मैं आपको एक महत्व जो सेटिंग है, ऑटोमेटिक सेटिंग, उसके बारे में बताने वाला हूँ। मैंने निष्ठा प्रशिक्षण के जो तीनों मॉड्यूल्स हैं, जो कि 16 अक्टूबर से प्रारंभ हुए हैं, ठीक है, तो उन मॉड्यूल्स में मैंने अक्सर एक सेटिंग देखी साथियों, और वो ऑटोमेटिक सेटिंग है। जब हम प्रशिक्षण पूरा करते हैं तो पूरा करते करते हम एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं कि जहां पर जो चलाए वाला ऑप्शन होता है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, वो चलाए वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करने के बावजूद भी जानकारी आगे नहीं बढ़ती, अर्थात अगली जानकारी नहीं खुलती है। ठीक है। और अक्सर ऐसा ही होता है कि तो जब हम बैक हो जाते हैं और बैक होने के पश्चात जहां पर हम रुके हैं वहीं पर हम क्लिक करके पुनः अगर प्रारंभ करते हैं तो फिर हम आगे बढ़ने लगते हैं। तो अक्सर ही जब भी हम मॉड्यूल में जो दिए गए PDF है, वीडियोस है या डॉक्यूमेंट, उनको पढ़ करके या देख करके जब पूरा करते हैं तो एक स्थिति के बाद हम रुक जाते हैं, अर्थात जानकारी आगे नहीं बढ़ती है ना। तो साथियों, ऐसा क्यों होता है? तो साथियों, यह एक प्रकार से ऑटोमेटिक सेटिंग है और इस सेटिंग का हमको लाभ भी लेना चाहिए। और ये सेटिंग इसलिए की गई है कि जब हम मॉड्यूल पूरा करते हैं तो करते करते साथियों एक समय पर हम प्रारंभ करते हैं, ठीक है, और उस समय पर प्रारंभ करते हुए हम एक साथ पूरा ना करें, इस हेतु हम वहां पर रुक जाते हैं, है ना। और एक प्रकार से यह रुकने के लिए संकेत है, और इस संकेत का हमको लाभ भी लेना चाहिए। जब हम प्रशिक्षण को प्रारंभ करते हैं और जहां पर रुकने का संकेत हमको मिल जाता है तो हमको वहां रुक जाना चाहिए, और जो कुछ भी हमने उस समय पर जो जानकारी को देखा है, ठीक है, उसको समझा है, उसको आत्मसात करना चाहिए, उससे संबंधित नोट्स तैयार कर लेने चाहिए। फिर आगामी समय पर आप चाहे तो 2-3 घंटे के बाद में या शाम को, रात में या अगले दिन जो है उसके आगे की जानकारी को देखकर पूरा कर सकते हैं। तो साथियों, चलिए सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकली इस जानकारी को बता देता हूं कि साथियों, आप यहां पर देख रहे हैं मॉड्यूल 3 में जो प्रश्नोत्तरी है, इस प्रश्नोत्तरी को चलाएं पर जब मैं क्लिक करता हूं तो यह क्लिक नहीं हो रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ प्रैक्टिकल स्वरूप मैं इसको बार बार क्लिक कर रहा हूँ, किंतु वह क्लिक नहीं हो पा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जितना कुछ भी हमने प्राप्त किया है, ठीक है, उसको प्राप्त करने के पश्चात उस पर मनन करना आवश्यक है। इसके आगे की जो जानकारी है उसको हमें अगले कालखंड में पूरा करना चाहिए, एकाएक पूरा नहीं करना चाहिए। तो साथियों, जितने भी मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स 1, मॉड्यूल्स 2, मॉड्यूल्स 3 में यही क्रम रहा है। जहां पर हमको अगर ब्रेक दिया जाता है तो हमको वहां पर रुक जाना चाहिए और जो सीखी गई सामग्री है उसी पर मनन करना चाहिए या उससे संदर्भ में हमको नोट्स तैयार करने चाहिए। ठीक है। अर्थात यहाँ पर ये क्लिक नहीं होने का यही कारण है। यदि हम इसको पूरा करना ही चाहते हैं तो फिर इसके लिए हमको बैक होना पड़ेगा, और बैक होने के पश्चात हम पुनः क्लिक करेंगे तो प्रश्नोत्तरी आ जाएगी। किंतु अभी वर्तमान में चलाएं पर जब क्लिक कर रहे हैं तो यह क्लिक नहीं हो रहा है, और यही मैं आपको प्रैक्टिकली बताना चाह रहा था। तो देखिएगा, मैं बैक होकर के क्लिक करता हूं तो हम आगे पहुंच जाएंगे। और बैक होने के पश्चात साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, सीखना जारी रखें, और थोड़ा स्क्रॉल अप कर लेते हैं और देखिएगा यहाँ पर जो प्रश्नोत्तरी है नीचे आप देख पा रहे होंगे, इस प्रश्नोत्तरी पर पुनः मैं क्लिक करूँगा और पुनः मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिएगा ये चलाएं आ चुका है। और अब जब चलाएं पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हम पहुँच जाएंगे। देखिएगा ये ओपन हो चुका है। ठीक है साथियों जी, ये ओपन होने लगा है और आप देख रहे हैं
ये देखिए ये ओपन हो चुका है। इस तरह से इस कालखंड में आपको मैंने यही बताने का प्रयास किया है कि मॉड्यूल जब हम पूरा करते हैं उस समय 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 पर हमको ब्रेक कर दिया जाता है, अर्थात रोक दिया जाता है कि आपने जितना कुछ भी अभी तक किया है उसको ही पूरा करें, आगे की जानकारी को अगले कालखंड में पूरा करें। सभी मॉड्यूल्स में इस तरह की सेटिंग की गई है, तो साथियों हमको इसका पालन भी करना चाहिए ताकि जो सीखी गई सामग्री है उसको हम अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर। तो साथियों देखा आपने, इस तरह से इस कालखंड में मैंने आपको जो निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल्स है इनकी ऑटोमेटिक सेटिंग के बारे में बताया है। और साथियों पूर्व में सम्मानीय आयुक्त महोदय के द्वारा जानकारी भी प्रदान की गई थी कि हमको मॉड्यूल्स को फॉरवर्ड कर करके नहीं देखना है या एक साथ हमको पूरा नहीं करना चाहिए, अर्थात अपने को अपनी गति के अनुसार ही मॉड्यूल्स को पूरा करना चाहिए। यदि हम एक समय पर मॉड्यूल को पूरा करना प्रारंभ करेंगे तो चाहे तो हम पूरा कर सकते हैं, किंतु जब पूरा करेंगे तो जो जानकारी है वो हमको समझ में नहीं आएगी। तो साथियों यह सेटिंग इसीलिए दी गई है और इस सेटिंग का हमको पूरा पूरा लाभ भी लेना चाहिए। और साथियों ये सेटिंग निश्चित ही आपने भी देखी होगी और मैंने भी देखा है। तो आगामी मॉड्यूल्स के लिए हम इस सेटिंग का लाभ अवश्य लें और एक समय पर जितना हम पूरा कर सकते हैं उतना ही पूरा करें, उसको समझे, आत्मसात करें, उसके नोट्स तैयार करें। इसके पश्चात अगले समय के लिए अगली जानकारी को हम देखें, सुने, समझे। आशा करता हूं इस कालखंड में मैंने जो भी जानकारी आपको प्रदान की है यह काफी उपयोगी लगी होगी। इससे आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड पुनः मुलाकात होगी किसी नए प्रकरण, नई जानकारी के साथ। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।